भोजन मानव जीवन की आवश्यकताओं में से एक है, क्योंकि भोजन के बिना ज़िंदगी असंभव है। इसलिए मानव के जीवन में भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे भोजन में शामिल खाद्य पदार्थों ने न केवल हमारी भूख मिटाई है, बल्कि कुछ खास क्रांतियों में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। कई बार खान पान से जुड़ी चीज़ों ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा सहयोग दिया है और इसे हवा भी दी है, और कई दफ़ा इन्होंने पूरे राष्ट्र को जागृत करने और एकता के सूत्र में पिरोने का काम भी किया है। चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन में नमक की भूमिका हो या जंगे आज़ादी में चपाती की, दोनों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। सत्याग्रह आंदोलन के बारे में तो आप सभी ने कभी न बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में शुरू हुए भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में चपातियाँ गांव-गांव में क्रांति की ज्वाला जगाने और गुप्त संदेश पहुंचाने का माध्यम थी। प्लासी की लड़ाई के साथ ही भारत में ब्रिटिश एम्पायर का आरंभ हुआ, और इसके ठीक 100 साल बाद 1857 में भारत में पहली बार फ्रीडम माने आज़ादी की भावना जागृत हुई। ये वो समय था जब एक साधारण सी दिखने वाली चपाती ब्रिटिश अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन गई थी। 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीय चुपचाप विद्रोह की योजना बना रहे थे। उस वर्ष फरवरी में एक विचित्र घटना शुरू हुई। रात भर धावकों द्वारा हजारों अनगिनत चपातियाँ यानी रोटियाँ आसपास के गांवों के घरों और पुलिस चौकियों को वितरित की जा रही थी, और जो लोग इसे स्वीकार कर रहे थे वे चुपचाप और भी अधिक दल बना रहे थे और रोटियों को आगे वितरित कर रहे थे। इस घटना की जानकारी सर्वप्रथम मथुरा शहर के मजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नहिल को मिली। फिर उन्होंने जांच में पाया कि चपातियों का वितरण रहस्यमय तरीके से हर रात 300 किलोमीटर तक किया जा रहा है। दक्षिण में नर्मदा नदी से लेकर नेपाल की सीमा के कई 100 किलोमीटर तक इन चपातियों का वितरण किया जा रहा है। उन्हें चपातियों को लेकर संदेह तो हुआ था, लेकिन वे कोई सबूत नहीं खोज पाए, चूँकि रोटियों पर ना ही कोई शब्द लिखा होता था और ना ही किसी के हस्ताक्षर। हालांकि ब्रिटिश अधिकारी को पूरा अंदेशा था कि इन रोटियों में ज़रूर कोई ना कोई गुप्त संदेश छुपा है, परंतु जांच करने पर भी उन्हें कुछ न मिला। इस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया में एक व्यक्ति जंगल के रास्ते आता था और गांव के पहरेदार को कई रोटियां देकर कह जाता कि और अधिक चपातियां बनाकर आसपास के घरों और अन्य गांव पहरेदारों को वितरित करें। इस प्रकार अक्सर ब्रिटिशों को चपाती के मूल सोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक अंग्रेज़ी अखबार द फ्रेंड ऑफ इंडिया ने 5 मार्च 1857 के संस्करण में बताया कि ब्रिटिश अधिकारियों को भ्रमित किया जा रहा था, और इन घटनाओं का असर इतना हो गया कि ब्रिटिश अधिकारी चौकियों में चपातियों के आने से ही डर जाते थे। चपातियों की इस यात्रा ने जल्दी ही एक एजिटेशन माने आंदोलन का रूप धारण कर लिया, और ये चपातियाँ देखते ही देखते 5 मार्च 1857 तक फर्रुखाबाद से गुड़गांव तथा अवध से रोहिलखंड और दिल्ली तक फैल गई। इसको देखकर ब्रिटिश अधिकारियों के बीच एक घबराहट सी फैल गई थी। उन्हें पता चल गया था कि ये चपातियाँ क्षेत्र के हर गांव तक फैल गई है, और इस गतिविधि में लगभग 90,000 पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। वे हर बार सोचते थे कि इन चपातियों में किसी प्रकार का कोड है जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ माने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह करने के लिए एक चैलेंज का जरिया है, परंतु उनके हाथ कोई भी एविडेंस नहीं लगा। इस चपाती आंदोलन ने ब्रिटिश एम्पायर की जड़ों को हिला कर रख दिया था। ब्रिटिश अधिकारी जानते थे कि उस क्षेत्र उनकी सैन्य क्षमता 1 लाख पुरुषों की है और जनसाधारण की आबादी 25 करोड़ है। यदि विद्रोह फैल गया तो वे इसे रोक नहीं पाएंगे।
अंत में यह चपाती आंदोलन देश में प्रचलित हो गया और इसने एक रेवोल्यूशन का माहौल बना दिया, जिसके फलस्वरूप उसी वर्ष विद्रोह फूटा और 10 मई 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। माना जाता है कि चपाती के वितरण से एक भ्रम पैदा किया गया और भूमिगत आंदोलन की योजना को गति प्रदान की गई। 1857 की क्रांति के सालों बाद J.W. शेरर ने अपनी पुस्तक लाइफ ड्यूरिंग द इंडियन म्यूटिनी में स्वीकार किया कि यदि इस रणनीति के पीछे का उद्देश्य एक रहस्यमय बेचैनी का माहौल बनाना था तो यह प्रयोग बहुत सफल रहा। ये रणनीति ब्रिटिश कॉलोनियल के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक प्रभावी हथियार बन गई थी।